हेलो फ्रेंड, मैं रमेश पांडे मेडिकल नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज जानेंगे डेंगू फीवर। देखिए, ये सबसे पहले एक वायरस फीवर है। जैसे कि इसमें मान के चलिए कि सिस्टम क्या आती है, तो ठंड के साथ तेज़ बुखार। मान के चलिए बुखार जो है आपका 3-4 से 5-6 डिग्री तक जा सकता है। तो इसमें हमें करना क्या है कि सबसे पहले सिस्टम को समझना है। तो सिस्टम क्या है, स्किन में रेशेस, शरीर में हमारे किसी भी अंग में कहीं पर भी रेशेस मिल सकता है। इसके बाद में अकड़न, शरीर में जॉइंट में दर्द, तेज़ दर्द होते हैं। इसके बाद में हड्डियों में भी दर्द होती है। अगर खड़ा होना चाहे पेशेंट तो खड़ा नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें जकड़न काफ़ी महसूस होता है, काफ़ी वीकनेस, थकान महसूस होता है उसमें। इसके बाद में सबसे पहले हमें जांच क्या कराना है कि देखिए, सीबीसी सबसे पहला चेक कराना है। अगर सीबीसी कराते हैं तो इसमें होता क्या है कि हमें प्लेट का भी पता चल जाएगा और टीएलसी डाउन मिलेंगे, यानी नॉर्मल रेंज जो होते हैं, जैसे कि मान के चल 4000 से 11000 होता है, तो 4000 से नीचे मिलेंगे हमें। इसके बाद में पीसीवी, ये क्या है, ये आपका बढ़ा हुआ मिलेगा। डिहाइड्रेशन होने पर ये इसकी संख्या जो है बढ़ जाती है, तो एक अंदाज़ा लग जाता है कि डेंगू ही हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि NS1, इसके बाद में IgM, IgG, ये टेस्ट कराने हैं। NS1 पॉजिटिव, IgM पॉजिटिव, IgG पॉजिटिव। इसके बाद में डेंगू का वहीं से ट्रीटमेंट चालू की जाती है। और हमें ये भी देखना है कि लिवर में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उसके लिए हमें SGOT, SGPT भी करवाना होता है, जिसमें हमें ये बढ़ा हुआ पैरामीटर मिलती है। ये तो हो गई जांच की। अब देखिए, हमें करना क्या है कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन को मेंटेन करना पड़ेगा। जब पेशेंट को डिहाइड्रेशन मेंटेन करेंगे तो उससे ज़्यादा पानी कहेंगे पीने के लिए, लेकिन उसमें सादा पानी कम, ORCL का घोल आप इसके बाद में उसको पिलाएंगे तो डिहाइड्रेशन मेंटेन होगा, तो जल्दी रिकवरी होगी, जल्दी उसको आराम आएगा। अगर ज़्यादा दिक्कत है पेशेंट को तो हमें क्या करना है कि IV ड्रिप देना है। IV ड्रिप में क्या देना है कि DNS प्लस MVI। ये करना क्या है कि हमें सुबह शाम चलानी है, बिल्कुल स्लो, एकदम स्लो नहीं चलानी है, धीरे धीरे, क्योंकि अगर आप तेज़ चला देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं करेगा। इसमें हमें क्या करना है कि जैसे सुबह के शाम में DNA चढ़ा दिए प्लस MVI, शाम में क्या करेंगे कि मान के चलिए कि हम फिर आपको वही NH चढ़ा दिए। सुबह में क्या करेंगे कि RL चढ़ा देंगे प्लस MVI। फिर शाम में हम क्या करेंगे कि टेस्टोर चढ़ा देंगे या NH चढ़ा देंगे। तो ऐसे करके 2 दिन चलाएंगे तो पेशेंट की काफ़ी रिकवरी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद में हमें टैबलेट जो चलाना है, देखिए लिवर के लिए UD-Liv या सिलिबॉन सिरप। तो मैंने जल्दी रिकवरी के लिए मैंने UD-Liv लिखा हुआ है, आप चाहें तो सिलिबॉन सिरप भी दे सकते हैं। अगर सिलिबॉन सिरप देने होंगे तो 10 ml TDS। अगर UD-Liv टैबलेट 300 mg देना है तो 1 × 1 बार। इसके बाद में टैबलेट पेंटाप 40 mg गैस के लिए सुबह खाली पेट दे देंगे, क्योंकि गैस बनना ही बनना है इसमें। टैबलेट फीवर के लिए डोलो 650 mg 1 × 3 बार दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टी आएगी पेशेंट के लिए, तो पेशेंट को जब उल्टी आएगी तो क्या करना है, हमें ओंडम देने हैं 4 mg में सुबह शाम। फिर हमारे को देखिए, आप यहीं टैबलेट प्लेटेंजा 1 × 2, चाहे तो 2 × 3 बार भी दे सकते हैं, 2 बार भी दे सकते हैं, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि 1 × 2 बार देंगे। इसको हम दांत से चबा लेंगे। दांत से इसलिए चबाएंगे कि फोड़ कर खाएंगे तो इसका बेस्ट रिजल्ट है। टैबलेट कैरीपील 1 × 3 चलाएंगे। सिरप हमें देने होंगे पोलिवियन एल, क्योंकि इसमें विटामिन प्लस लाइसिनिक है, तो ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा, बढ़िया रहेगा। तो इसको 10 ml TDS डोज में देंगे। अब देखिए इसमें कि 4 तरह का वायरस होता है, जैसे डेन 1, डेन 2, डेन 4, डेन 2, डेन 3, डेन 4 होता है। 4 तरह के वायरस होते हैं। तो इसमें होता है क्या, अगर एक वायरस, जैसे मान के चलिए कि पेशेंट को डेन 1 एक बार हो गया तो ये दोबारा नहीं होगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाएगी, तो ये दोबारा नहीं होगा। फिर अगर आपको अगला बार होगा तो आपको दूसरा होगा,
फिर उससे आगे तीसरा आता है। मान के चलिए कि पूरे लाइफ में 4 बार ये आएंगे, 4 तरह की ये होते हैं। इसमें हमें पानी का ज़्यादा मेंटेनेंस करना है और नारियल पानी भी आप पी सकते हैं। नारियल पानी 2 से 3 बार पीजिए और भी अच्छा काम करेगा। अब इसमें कीवी फल का अच्छा रोल है। तो कीवी फल आपको खाने हैं, इसलिए कि एक तो विटामिन सी है, दूसरा आपको इम्यून सिस्टम को वो मजबूत करता है। इस पर्पज़ से वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें आप डिहाइड्रेशन को मेंटेन करेंगे उतनी जल्दी रिकवरी आपको मिलेगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे, पर उसमें ORSL मिला करके आप इस्तेमाल करेंगे, या एनर्जल पाउडर भी ले सकते हैं। क्योंकि देखिए डिहाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तभी जा कर के पेशेंट की रिकवरी आएगी। और कोई भी इंजेक्शन आपको कमर पे नहीं लगाने हैं। कोई भी अगर इंजेक्शन देना भी पड़े तो कमर पर नहीं लगाने हैं, नहीं तो प्लेट को और भी डाउन करेगा। इसमें हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कोई भी पेन किलर नहीं देने हैं, क्योंकि पेन किलर देंगे तो इसमें जो है हमारे प्लेट को और भी डाउन करता है, क्योंकि प्लेट पहले से ही कम है और पेन किलर देंगे तो और भी ज़्यादा डाउन करेगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो इसे शेयर करेंगे, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी नए व्यूअर होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। और कहीं भी यही ट्रीटमेंट होती है, 99% केसों में यही ट्रीटमेंट होती है और दूसरा कोई के मतलब ट्रीटमेंट नहीं है, यही ट्रीटमेंट की जाती है। अगर ज़्यादा सीवियरिटी बढ़ जाती है तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें ब्लीडिंग चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, प्लेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हॉस्पिटलाइज में ही हो सकता है। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करने हैं। यह वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पज़ आपके नॉलेज के लिए है, ताकि आपको समझ में आए, आप इसको समझें, जानें क्या परहेज़, क्या खाना, क्या नहीं खाना है, कैसे बचाव करना है। इसके बाद में यह वीडियो मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए है, जो प्रैक्टिस करते हैं, मेडिकल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए है। सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करने हैं। यह बीमारी मच्छर को काटने से होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।